हेलो दोस्तों और स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम सीधे कुरुक्षेत्र के उस ऐतिहासिक मैदान में चलने वाले हैं, पर हम किसी आम युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं। हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जहां तीर तलवारों से ज्यादा मनोविज्ञान और नैतिकता की गहरी लड़ाई चल रही थी। आखिर उस प्राचीन मैदान में ऐसा क्या हुआ था जो आज इतने सालों बाद भी हमारी जिंदगी से इतना जुड़ा हुआ है? चलिए देखते हैं। अब जरा सोचिए, एक 5000 साल पुराना युद्ध का मैदान भला हमारी आज की मॉडर्न लाइफ, हमारे स्कूल प्रोजेक्ट्स, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स या हमारे करियर के बारे में क्या ही सिखा सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन सच्चाई ये है कि इन प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसी सुपर पावर्स छिपी हुई हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उस समय की एग्जैक्ट सिचुएशन को समझते हैं। सीन कुछ ऐसा है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध बस शुरू होने ही वाला है और कौरव सेना का नेतृत्व कर रहे अहंकारी राजा दुर्योधन अंदर से काफी घबराए हुए हैं। वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और एक श्लोका बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। ये शब्द ये सिर्फ योद्धाओं के नाम नहीं है, बल्कि इनमें एक गहरा डर और चिंता छिपी हुई है। अब इसको एक लिंग्विस्टिक पजल की तरह डिकोड करते हैं। यहाँ दुर्योधना एक एक करके अपने दुश्मनों की ताकत का अंदाजा लगा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिना तैयारी के अचानक टफ एग्जाम पेपर देखकर डर लगता है। अत्र यानी यहाँ, शुराह यानी वीर और महाश्वसा यानी महान धनुर्धर। वह अपनी सेना को नहीं बल्कि पांडवों की सेना के उन महान धनुर्धरों की गिनती करके बता रहे हैं कि सामने आखिर कौन कौन से खौफनाक योद्धा खड़े हैं। ओके, इसका सीधा और सरल अर्थ समझते हैं। दुर्योधन कह रहे हैं इस सेना में अनेक वीर और महान धनुर्धर हैं जो युद्ध में भीमा और अर्जुन के समान हैं। इनमें युयुधना, विराटा तथा महारथी द्रुपदा भी हैं। असल में दुर्योधन उन सुपर हीरोज को गिन रहे हैं जो उनके सामने ढाल बनकर खड़े हैं और उन्हें एहसास हो गया है कि बॉस, ये लड़ाई आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाली। तो अब सवाल उठता है कि पांडव सेना के ये सुपर हीरोज आखिर थे कौन? चलिए युयुधना, विराटा और द्रुपदा के बारे में थोड़ा और जानते हैं, जो इस सेना की सबसे मजबूत नींव थे। सबसे पहले आते हैं युयुधना, जिन्हें हम सत्याकी के नाम से भी जानते हैं। ये एक बेहद शक्तिशाली यादव योद्धा थे। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए। हालांकि वो नारायणी सेना का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने पांडवों के पक्ष से लड़ने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि सत्याकी अर्जुन के शिष्य थे और भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। उनकी निष्ठा, वफादारी और साहस बिल्कुल अतुलनीय था। ये हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि सच्ची वफादारी और डिसिप्लिन किसी भी टीम की सबसे बड़ी ताकत होती है। दूसरे महान योद्धा है राजा विराटा। ये वही साहसी राजा हैं जिन्होंने पांडवों को उनके अज्ञातवास यानी एग्जाइल के आखिरी साल में शरण दी थी। जब पांडव अपनी पहचान छुपाकर दर दर भटक रहे थे, तब राजा विराटा के आश्रय ने ही उनकी रक्षा की थी। उन्होंने हमेशा धर्म और सच्चाई का साथ दिया। युद्ध के मैदान में उनका होना सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं था, बल्कि धर्म के पक्ष को और भी मजबूत कर रहा था। और अब बात करते हैं राजा द्रुपदा की। द्रुपदा पांचाल देश के राजा और द्रौपदी के पिता थे। वह एक महारथी थे, यानी एक ऐसे महान योद्धा जो अकेले ही हजारों धनुर्धरों का मुकाबला एक साथ कर सकते थे। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ आता है। दुर्योधना द्वारा अपने गुरु द्रोणाचार्य को द्रुपदा का नाम खासकर याद दिलाने के पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी और एक पुराना नाटकीय इतिहास छिपा हुआ है। असल में द्रोणा और द्रुपदा कभी बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक समय आया जब द्रुपदा राजा बन गए और उन्होंने गरीब द्रोणा का अपमान कर दिया। इस अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणा ने पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाई और अर्जुन के हाथों द्रुपद को बंदी बनवा दिया। इसके बाद द्रुपदा ने द्रोणाचार्य को मारने के लिए एक यज्ञ किया, जिससे धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। और अब सोचिए क्या हो रहा है। अब वही धृष्टद्युम्न पांडव सेना का सेनापति है। दुर्योधना द्रुपदा का नाम लेकर दरअसल अपने गुरु के पुराने घाव कुरेद रहे हैं और उनके दिमाग के साथ एक मुकम्मल साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं। तो इस पूरे इंसिडेंट से एक बहुत ही जरूरी सवाल पैदा होता है। एक अहंकारी और घमंडी लीडर जैसे कि दुर्योधना खुले आम अपने दुश्मनों की ताकत की इतनी तारीफ क्यों कर रहा है?
वो उनसे इतना प्रभावित और डरा हुआ क्यों दिख रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें एंशिएंट हिस्ट्री से निकालकर सीधे साइकोलॉजी और आज की प्रैक्टिकल लर्निंग्स की तरफ ले जाता है। और ये काफी शानदार तरीके से दर्शाता है कि सच्ची ताकत आखिर आती कहाँ से है। एक तरफ देखिए, पांडव सेना प्रतीक है अनुशासन, एकता, धर्म और साहस का। वहीं दूसरी ओर संख्या में इतनी बड़ी होने के बावजूद कौरव सेना अहंकार, लालच और मोह का प्रतीक है। दुर्योधन का डर हमें साफ बताता है कि सेना चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर नियत में अहंकार है तो अंदर एक खोखलापन और डर हमेशा बना ही रहता है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि आज के इस मॉडर्न समय में इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है। यहाँ हमारे पास है 3 बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफ लेसन्स जो हम सभी के लिए सच में आधुनिक शक्तियाँ बन सकते हैं। चलिए इन्हें एक रोड मैप की तरह देखते हैं। पहला स्टेप, एक महान टीम हमेशा मजबूत और निष्ठावान लोगों से बनती है। दूसरा स्टेप, हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, सच्चाई का ईमानदारी से सामना करना जरूरी है। और तीसरा स्टेप, सबसे बड़ी ताकत एकता और एक शेयर्ड पर्पस से ही मिलती है। इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जैसे पांडवों ने युयुधना और विराटा जैसे सच्चे और पॉजिटिव लोगों की एक मजबूत टीम बनाई थी, ठीक वैसे ही हमें भी अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो हमें बेहतर बनने के लिए इंस्पायर करें। और हाँ, दुर्योधना चाहे कितना भी अहंकारी था, लेकिन उसने एक समझदार लीडर की तरह कंपटीशन यानी अपने दुश्मन की ताकत को बिल्कुल ऑनेस्टली इवैल्यूएट किया। लाइफ में चाहे टफ एग्जाम्स हों या मुश्किल चैलेंजेस, उन्हें इग्नोर करने से वो गायब नहीं होते। हमें अपनी कमजोरियों और चैलेंजेस का बिना डरे ईमानदारी से एनालिसिस करना ही चाहिए। तो बॉटम लाइन ये निकल कर आती है दोस्तों कि सच्ची ताकत सिर्फ पैसा, अहंकार या नंबर्स में नहीं होती। असली ताकत आती है यूनिटी से, बेहतरीन प्रेपरेशन से और सबसे जरूरी बात, धर्म यानी सच्चाई के रास्ते पर चलने से। जब किसी टीम का लक्ष्य लालच नहीं बल्कि कोई बड़ा और अच्छा मकसद होता है ना, तो उस टीम को हराना लिटरली नामुमकिन हो जाता है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले इस एक आखिरी और बहुत ही जरूरी विचार पर ध्यान दीजिएगा। जिंदगी की इन रोजमर्रा की छोटी बड़ी लड़ाइयों में हम सब मिलकर आखिर किस तरह की टीम बना रहे हैं? क्या हम अहंकार और लालच के पक्ष में खड़े हैं, या फिर हमारी टीम अनुशासन और धर्म के साथ मजबूती से खड़ी है? खुद से ये पूछिए और तय कीजिए कि आखिर हमारी सुपर पावर क्या होने वाली है।